हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मुंबई यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जीनत शबरीन मौजूद है। जिस तरीके का प्रोटेस्ट किया, अग्रेसिव प्रोटेस्ट किया, जिस वक्त से आपने कार्यभार मुंबई का उठाया है, उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई के अंदर यूथ कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेप के मामला जो है हिंदुस्तान में आए दिन होते रहते। इस वक्त जिस मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे, डॉक्टर संपदा मुंडे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला, क्या कहेंगी? आज उनके न्याय के लिए हम लोग मैदान पे उतरे, क्योंकि डॉक्टर संपदा एक साधारण परिवार से आई हुई बेटी थी, जो एक डॉक्टर भी बनी, और उनके साथ जो हुआ काफ़ी गलत हुआ। और उसमें अगर पुलिस खुद शामिल है, उनमें से एक आरोपी पुलिस है, और उसके बाद क्या हम अपेक्षा कर सकते पुलिस प्रशासन से? हमारे जो डॉक्टर संपदा के जो आरोपियों में से एक पूर्व खासदार का भी जिक्र हुआ है इनडायरेक्टली, लेकिन उनको हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने क्लीन चिट दे दी। जीनत जी, आपको क्या लगता है इस तरीके के जो मामलात होते हैं जिनमें पॉलिटिकल प्रेशर होता है या बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उन महिलाओं को, उन देश की बेटियों को, और आप देख सकते हो जिस तरीके से ये कहा जाता है, एक चुनावी नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब पढ़ी हुई बेटी का ही जब बलात्कार होगा तो दूसरे लोग कैसे रहेंगे? एग्जैक्टली यही बात है कि वो तो पढ़ी लिखी थी, एक एजुकेटेड लड़की थी, आज वो सेफ नहीं रही, तो आप बताइए हम कैसे सुरक्षित महसूस करें? जब संपदा को हम बचा नहीं पाए, जब मुख्यमंत्री को कोई परवाह नहीं है इस बात की कि आज हमने एक बेटी गंवाई, तो फिर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं इस सरकार से, इस पुलिस प्रशासन से? आप बताइए। महाराष्ट्र की जो सरकार है, उस सरकार को जिस तरीके से कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया, आप क्या जवाब देना चाहेंगी? महाराष्ट्र के सरकार को मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, और एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की हमें ज़रूरत है। आप सब अपने घर बैठ के नहीं ले सकते हो। जैसे वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, वैसे ही फडणवीस जी सब कुछ चोरी करके अपने घर पे बैठ गए हैं, और ये चीज़ के खिलाफ भी हमने आज आवाज़ उठाई। आप देख सकते हो किस तरीके से करप्शन बोलिए या फिर महिलाओं पे अत्याचार बोलिए, बेरोज़गारी बोलिए, महंगाई बोलिए, आसमान छू रही है, और इस सब सारे मुद्दे जाके वोट चोरी पे अटकती है, क्योंकि ये सरकार को कोई परवाह नहीं है, महिलाओं के सुरक्षा के प्रति कोई उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो वोट चोरी करके गद्दी पे बैठ जाएंगे। जीनत जी, क्या यूथ कांग्रेस संपदा मुंडे जी और उनके परिवार को न्याय दिलाएगी? देखिए, हमारे नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने डॉक्टर संपदा के परिवार से 1-on-1 बात की, उनके माता पिता को आश्वासन दिया उन्होंने कि जब तक एक इंडिपेंडेंट एसआईटी की गठन नहीं होती, जब तक डॉक्टर संपदा को न्याय नहीं मिलती, राहुल जी उनके साथ है और हम यूथ कांग्रेस उनके सिपाही है। तो जाहिर सी बात है कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले जब तक डॉक्टर संपदा को न्याय नहीं मिलती। हम मैदान पे आज उतर चुके हैं, और हम ऐसे ही अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर संपदा को न्याय नहीं मिलती, जब तक हर देश की बेटी सुरक्षित महसूस नहीं करती। धन्यवाद। यूथ कांग्रेस की मुंबई कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षिका जीनत शबरीन ने कहा कि एसआईटी के गठन की जो मांग की गई है, और इस बेटी के साथ जो एक डॉक्टर थी उसके इंसाफ की डिमांड यहाँ यूथ कांग्रेस कर रहा है। स्पेशली देवेंद्र फडणवीस को यूथ कांग्रेस ने ये ऐलानिया कहा है कि आप जो है अगर फुल टाइम होम मिनिस्ट्री की जॉब नहीं संभाल सकते तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या इस देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा